हे हाय एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखेंगे रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डी फ्रक्टोज। प्रीवियस वीडियो में हमने डी ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर देखा था, उसकी लिमिटेशन देखी कि ओपन चेन स्ट्रक्चर क्यों नहीं हो सकता, ओपन चेन स्ट्रक्चर की लिमिटेशन देखी, उसके बाद उसका रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करके देखा, फिशर प्रोजेक्शन भी और हार्वर्ड प्रोजेक्शन भी। ऐसे ही आज हम देखेंगे डी फ्रक्टोज। डी फ्रक्टोज में जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होता है, फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6। ये एक कीटो हेक्सोज होता है, कीटो हेक्सोज। हेक्सोज यानी 6 कार्बन की चेन है, कीटो मतलब कीटोन ग्रुप होता है। तो इसकी जो ओपन चेन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। कार्बन नंबर 1 वो तो CH2OH रहेगा। कार्बन नंबर 2 पे कीटोन ग्रुप होता है, कार्बन डबल बॉन्ड O, कीटोन ग्रुप। थर्ड कार्बन पे OH है जो वो लेफ्ट साइड में होता है ग्लूकोज की तरह। फोर्थ कार्बन पे लेफ्ट साइड में OH, फिफ्थ पे भी लेफ्ट साइड में OH, और सिक्स कार्बन हो गया CH2OH। ये है ओपन चेन ऑफ डी फ्रक्टोज। माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये लीवो रोटेटरी होता है। लीवो रोटेटरी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर दे, और जो राइट में कर दे उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। तो कौन डेक्स्ट्रो होगा कौन लीवो होगा, ये सारी एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं। हम किसी भी कंपाउंड को देख के नहीं बता सकते कि वो लीवो रोटेटरी होगा या डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। तो फ्रक्टोज जो है वो हमारा लीवो रोटेटरी होता है और ग्लूकोज वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। वहाँ पे हम यहाँ पे प्लस लगाते हैं ग्लूकोज के केस में। तो ये हो गया हमारा फ्रक्टोज, ये है इसकी ओपन चेन। लेकिन इस ओपन चेन की कुछ लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन तो क्या है इसकी कि ये सोडियम बायसल्फाइड इसके साथ रिएक्शन नहीं देता, जबकि जो भी कीटोन ग्रुप होते हैं वो इनके साथ रिएक्शन देते हैं, और फ्रक्टोज इसके साथ रिएक्शन नहीं देता। यानी इसके पास जो कीटोन ग्रुप है वो इस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर की ये लिमिटेशन है। जैसे हमने उसमें देखी थी ग्लूकोज के केस में, सेम वही लिमिटेशन होती है फ्रक्टोज के केस में कि वो कुछ कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। जैसे सोडियम बाइसल्फाइड में एल्डिहाइड और कीटोन है, दोनों इसके साथ रिएक्ट करने चाहिए, लेकिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही इसके साथ रिएक्शन नहीं देते। सेकंड क्या है कि इसकी दो फॉर्म एग्जिस्ट करती है, अल्फा और बीटा फॉर्म। तो जब हम ये ओपन चेन हो तो हम इसके अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म को नहीं शो कर सकते कि कौन अल्फा फॉर्म होगी, कौन सी अल्फा फॉर्म होगी, कौन सी बीटा फॉर्म होगी। ये म्यूटा रोटेशन शो करता है। इससे जो जस्ट नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम म्यूटा रोटेशन ही पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। वहाँ पे आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये म्यूटा रोटेशन शो करता है, यानी इसके पास दो फॉर्म होती है, अल्फा एंड बीटा, जबकि ओपन चेन में हम ये फॉर्म शो नहीं कर सकते। इसका मतलब इसकी एक कुछ अलग स्ट्रक्चर होता है। जो इसका अलग स्ट्रक्चर है वो इसका होता है रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डी फ्रक्टोज। तो हम देखते हैं कि ये किस तरह से रिंग फॉर्मेशन करता है। देखो रिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप ऑफ कार्बन 2, C2 कार्बन कौन सा है, ये कार्बन 1 2, तो ये इस पे कीटोनिक ग्रुप है। ये कंबाइन होता है C6 कार्बन, ये 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन नंबर 2 कंबाइन होता है कार्बन नंबर 6 के साथ और एक 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर देता है। देखो किस तरह से, ये कार्बन नंबर 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स है, ये कार्बन कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। तो ये क्या होता है कि इसके जो लोन पेयर्स है 6 मेंबर रिंग फॉर्म करते हैं, ये जो इसके लोन पेयर है वो कार्बन पे अटैक करते हैं, और यहाँ से ये पाई बॉन्ड यहाँ से टूट के यहाँ पे आ जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से वो ऑक्सीजन पे आ जाते हैं। तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है, तो यहाँ पे हमें OH मिलता है। तो क्या पॉसिबिलिटी होती है, एक तो ये होती है कि कार्बन, ये कार्बन नंबर 2 है, इस पे ये CH2OH है, एक तो ये पूरा CH2OH, और एक क्या बन गया OH, ये सिंगल बॉन्ड हो गया और इस O से ये वाला H अटैच हो गया, तो ये OH में कन्वर्ट हो गया। और बाकी एज इट इज कार्बन नंबर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ कार्बन ये एज इट इज रहेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और ये सिक्स्थ वाले कार्बन पे ये CH2 तो रहेगा यहाँ पे, और ये वाला जो ऑक्सीजन है वो इसके और इस कार्बन के बीच में ऐसे रिंग फॉर्म कर लेगा। ये हो गया हमारा 6 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 और 6, एक 6 मेंबर रिंग बन जाती है। तो इसको बोलते हैं हम अल्फा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी फ्रक्टोज, जिसमें OH हमारा राइट साइड में हो। OH अगर राइट साइड में हो उसको बोलते हैं अल्फा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है इसमें, क्योंकि ये प्लेनर है, sp2 कार्बन है, ये प्लेनर है, तो ये OH इधर भी हो सकता है और इधर भी। तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि जो ये कार्बन नंबर 2 है इस पे जो OH है वो यहाँ पे आ जाए लेफ्ट साइड में, और CH2OH राइट साइड में, CH2OH, बाकी सारा एज इट इज। ये हो जाएगी हमारी बीटा फॉर्म, जिसमें OH लेफ्ट साइड में होगा वो हो जाती है बीटा फॉर्म। ये बन गई इस तरह से साइकिल, इसको कहेंगे बीटा डी फ्रक्टोज।
बीटा डी फ्रक्टोज। तो ये होती है हमारी फिशर प्रोजेक्शन अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज की। अब देखते हैं इनकी हावर्स प्रोजेक्शन किस तरह से होती है। ये हमारे पास है अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज, ये माइनस है यहाँ पे, बीटा डी फ्रक्टोज। तो इनकी देखते हैं अब हावर्स प्रोजेक्शन कैसे लिखते हैं पायरानोज फॉर्म में। पायरानोज फॉर्म, पायरानोज मतलब 6 मेंबर्ड रिंग में, 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म करेंगे इनकी। देखो कैसे होता है ये। सबसे पहले देखते हैं डी फ्रक्टोज का। डी फ्रक्टोज हम एक 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया और ये हमारी होगी 6 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पे जो ये फ्रंट वाला हिस्सा ये आउट ऑफ द प्लेन होता है, तो इसको हम थोड़ा सा शेडेड करके दिखा देते हैं। दिस इज आउट ऑफ द प्लेन। ये यहाँ पे होगा हमारा कार्बन नंबर 2। ये होता है कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे आएगा कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 इस तरह से। ये हो गया हमारा। इस पे अब अटैच करेंगे किस तरह से हो। तो आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था जब हमने ग्लूकोज का देखा था, तो डॉक्टर वर्ड से याद रखना है। फिशर प्रोजेक्शन में जो चीज राइट साइड में है उसको इसमें डाउन साइड में शो करेंगे। राइट वाली चीजें इसमें डाउन में, लेफ्ट वाली चीजें अपवर्ड। तो कार्बन नंबर 2 पे CH2OH लेफ्ट में, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे OH। सेकेंड कार्बन पे OH ऊपर आएगा, थर्ड कार्बन हो गया, थर्ड कार्बन पे OH ऊपर और हाइड्रोजन नीचे। फोर्थ कार्बन पे HOH, ये भी H ऊपर OH नीचे, और यहाँ पे इस पे तो दोनों ही ऐसे लगे हुए हैं सिर्फ, तो ये हो जाएगा H और H। तो ये हो गया हमारा। इसको लिखेंगे पायरानोज फॉर्म में है तो अल्फा डी, ये माइनस है, माइनस फ्रक्टोपायरानोज। फ्रक्टोज है और कैसी फॉर्म है पायरानोज, तो फ्रक्टोपायरानोज ये हो जाता है इसका नेम, अल्फा डी फ्रक्टोपायरानोज। ऐसे हम देखते हैं बीटा डी फ्रक्टोपायरानोज को। इसमें भी 6 मेंबर ऐसे रिंग बनाएंगे। ये वाला प्लेन आउट ऑफ द प्लेन होता है, आगे वाला हिस्सा थोड़ा इसको डार्क कर देंगे। ये हो गया, ये कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 पे OH है हमारा लेफ्ट साइड में, तो OH आएगा ऊपर, बस इसको ऐसे रख देना, OH ऊपर चला जाएगा और CH2OH नीचे, CH2OH। थर्ड कार्बन पे OH ऊपर H नीचे, फोर्थ कार्बन पे H ऊपर OH नीचे, फिफ्थ कार्बन पे H ऊपर OH नीचे, और इस पे तो H और H हाइड्रोजन ही है। तो ये हो गया हमारा बीटा डी फ्रक्टोपायरानोज। देखो ये हो गया हमारा अल्फा डी फ्रक्टोपायरानोज और बीटा डी फ्रक्टोपायरानोज। ऐसे ही जो फ्रक्टोज है वो फ्यूरानोज फॉर्म भी फॉर्म करता है। फ्यूरानोज में क्या होता है कि 5 मेंबर्ड रिंग होती है। इसमें 6 मेंबर्ड रिंग है, उसमें 5 मेंबर्ड रिंग होती है। उसकी भी हम देखते हैं कि किस तरह फिशर प्रोजेक्शन होती है, किस तरह से हाउस प्रोजेक्शन। देखो ये हमारे पास डी फ्रक्टोज है। इसमें क्या होता है कार्बन नंबर 2 कंबाइन होता है कार्बन नंबर 5 से और एक 5 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन होती है। ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 5। यहाँ पे जो OH है इसके लोन पेयर्स अटैक करते हैं कार्बन पे, क्योंकि कार्बन के पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये H यहाँ पे अटैच हो जाता है और एक 5 मेंबर्ड रिंग 1, 2, 3, 4 और एक ऑक्सीजन, ऐसे 5 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसके भी 2 फॉर्म बनते हैं, एक अल्फा और बीटा। हम दोनों एक साथ बना लेते हैं। अल्फा फॉर्म में क्या होता है, देखो कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 2 है, इस पे CH2OH हमने लगा दिया लेफ्ट साइड में और राइट साइड में OH राइट साइड में, इसको अल्फा फॉर्म बोलेंगे। फिर ये कार्बन नंबर 3 पे तो OH, H, 4 भी एज इट इज HOH, और 5 नंबर कार्बन पे एक तो ये H रहेगा, 5 नंबर कार्बन पे ये H इधर, और ये पूरा ऐसे एक रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ पे, ये होगी, और यहाँ पे CH2OH, ये 6 कार्बन एज इट इज CH2OH। ये हो गया हमारा अल्फा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी फ्रक्टोज, ठीक है, अल्फा डी फ्रक्टोज। 5 मेंबर रिंग है, बस इतनी फर्क है, अल्फा डी फ्रक्टोज। ऐसे ही बीटा डी में OH है वो इधर आ जाएगा, OH लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा OH और यहाँ पे यहाँ पे OH और यहाँ पे आएगा CH2OH। बीटा में उल्टा हो जाएगा, OH इधर आ जाएगा, CH2OH इधर, OH H, कार्बन पे H OH, और ये फिफ्थ कार्बन को ऐसे अटैच कर देंगे और सेकेंड कार्बन से ये CH2OH। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया बीटा डी
फ्रक्टोज। अब 5 मेंबर ड्रिंक को हम बोलते हैं फ्यूरानोज, फ्यूरानोज बोलते हैं इसको, फ्यूरानोज। तो इससे हम ये तो होगी इनकी फिशर प्रोजेक्शन। इससे अब हावर्स प्रोजेक्शन फॉर्म करते हैं। वो कैसे होते हैं देखो, हावर्स प्रोजेक्शन में 5 मेंबर ड्रिंक बनती है, वो इस तरह से बनेगी। ये होगी 5 मेंबर ड्रिंक और इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये आउट ऑफ द प्लेन होता है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे शेडेड कर देते हैं, डार्क कर देते हैं। ये हो गया। यहाँ पे लिखेंगे कार्बन नंबर 2, 3, 4 और 5, कार्बन नंबर 2, 3, 4 और 5। तो ये कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 2 पे CH2OH लेफ्ट में तो ऊपर आ जाएगा CH2OH, यहाँ पे OH। कार्बन नंबर 3 पे OH ऊपर और H नीचे। कार्बन नंबर 4 पे HOH और कार्बन नंबर 5 पे, इस पे ये CH2OH है, ये हमेशा ही ऊपर रहता है और H को हमेशा ही नीचे लिखा जाता है। ये फिक्स रहेगा दोनों केस में। ये हो गया CH2OH और यहाँ पे H। इसको बोलेंगे हम फ्यूरानोज फॉर्म है, तो इसको लिखेंगे अल्फा डी, लीवर रोटेटरी है तो माइनस फ्रक्टो फ्यूरानोज, फ्रक्टो फ्यूरानोज। ये हो गया इसका नाम, अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज। ऐसे ही इसको लिखेंगे हम, 5 मेंबर ड्रिंक फॉर्म करेंगे। ये इसे दिखा देंगे कि ये आउट ऑफ द प्लेन है। कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2, 3, 4 और 5। कार्बन नंबर 2 पे OH ऊपर लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड में है तो OH आ जाएगा ऊपर CH2OH। सिर्फ इस कार्बन का फर्क होता है इसमें, इनको एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। कार्बन नंबर 1 पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है, बाकी सेम होता है। ये हो जाएगा यहाँ पे थर्ड कार्बन पे OH H, फोर्थ कार्बन पे H ऊपर OH नीचे और फिफ्थ कार्बन पे CH2OH ऊपर लिखा जाएगा। और ये हाइड्रोजन रह गया था इसमें, ये हाइड्रोजन यहाँ पे। ये हो गया हमारा बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, फ्रक्टोफ्यूरानोज। जब हम आगे डाइसैक्राइड पढ़ेंगे तो उसमें जब 2 ग्लूकोज या ग्लूकोज फ्रक्टोज को मिला के एक डाइसैक्राइड फॉर्म करेंगे तो उसमें हम इस फॉर्म में लेके चलेंगे। तो ये फॉर्म हमें आनी चाहिए कि अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज कैसे लिखते हैं, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज और पायरानोज फॉर्म में इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम म्यूटर रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।